दोस्तों पिछले वीडियो में हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में जाना था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, कई सारे इसके नाम हमने देखे थे। इसका एक नाम है मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था। वहीं यदि हम बात करें स्टेट इकोनॉमी की, ठीक है, स्टेट इकोनॉमी को हम गैर बाजार व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, गैर मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ साथ में केंद्रीकृत, ठीक है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के नाम से भी, जिसको हम सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहते हैं, ठीक, इसमें केंद्रीकृत व्यवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और उसकी जो बातें थी, सारी की सारी बातों को हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन कौन बनाएगा, कितने में इसको बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ें प्राइवेट कंपनी निर्धारित कर ले रही कि मैं बनाऊंगा, मैं इसको 6,000 में बेचूंगा, 12,000 या फिर 15,000 में बेचूंगा। लेकिन इधर पर स्टेट इकोनॉमी में सरकार कहती है नहीं, चाहे उसका उत्पादन हो, चाहे उसका वितरण हो, चाहे उसका प्राइस हो, सब कह रही कि नहीं, ठीक है, आप करना चाहते हो कर ले रहे हो। सामूहिक नियंत्रण की बात यहाँ पर हो सकती है, लेकिन आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि उसको आप किस कीमत में बेचोगे, सरकार बताएगी। ठीक है, और यहाँ तक ये भी होता है कि सरकार खुद प्रोडक्शन करेगी, सरकार खुद बेचेगी, सरकार खुद आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएगी। सरकार ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि सरकार हम लोगों का कल्याण करना चाहती है। सरकार को पता है कि यदि हम बात कर लें ट्रैवलिंग को लेकर के ही, ठीक है, अब बस से जाना कितना महंगा पड़ जाता है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करना कितना आसान है। तो सरकार क्या है, हम लोगों का कल्याण करना चाहती है। सरकार या तो पैसा लेगी, लेगी तो बहुत कम लेगी, नहीं तो फिर जीरो पैसा लेगी। ऐसे करके वो हमें वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है और हमारे हमारे बीच में उसका वितरण करती है। मतलब वो खुद निर्धारित कर लेती हैं कि कितने में इसको बेचा जाएगा, ठीक है, कितना उत्पादन करना है और क्या इसकी कीमत रहेगी। ये सारी बातें स्टेट इकोनॉमी में सरकार निर्धारित करती है। अब जैसे कि एडम स्मिथ का संबंध किससे है? सीधे सीधे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। ठीक उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मन के अर्थशास्त्री थे, इनको कार्ल मार्क्स को स्टेट इकोनॉमी का जनक माना जाता है। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखिए, रसिया में जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति मतलब वहाँ का जो राजा था, जार, निकोलस जार, उसको हटा दिया गया था और वहाँ पर गवर्नमेंट कहना चाहिए चालू हो गई थी। अब जब सरकार वहाँ पर बैठी तो उसने सोचा हम हमारे देश को कैसे करके चलाएंगे। सबसे पहले उसने ध्यान में ये रखा था कि नहीं, हमें लोगों का कल्याण करना है। पैसे यदि वसूल भी रहे हैं तो इतना मत वसूलो कि वो दे ही ना पाए, बेचारा मर जाए। तो सबसे पहले सोवियत संघ ने इस व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में, इसके बाद से ये व्यवस्था वहाँ पर लागू हो गई। इसके बाद चीन भी इसमें आगे आया। ठीक है, चीन ने इसको थोड़ा सा सुधार दिया था। ठीक है, इसका जो आदर्श रूप है, बढ़िया वाला जो रूप है, हमें चाइना में दिखाई दिया था। स्टेट इकोनॉमी को भी हम दो भाग में बांट देते हैं। कौन कौन से भाग हो गए? एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो हम शुरू में साम्यवादी की बात करते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ हो जाती समाजवादी। साम्यवादी से समाजवादी जुड़ा हुआ है, क्योंकि साम्यवादी इसे थोड़ा सा ढील ढाल यदि कर देते हैं नियम कानूनों में, तो हम क्या आ जाता है, हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था आ जाती है। तो जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, इसके अंतर्गत सारा का सारा कंट्रोल, बाजार, उत्पादन, कीमत, पूरी की पूरी पावर किसके पास है? सरकार के पास में है। कितना उत्पादन करेंगे, कैसे उत्पादन करना है, कितने में बेचना है, ये सारी चीज़ें निर्धारित करती है सरकार। श्रम संसाधन भी सरकार के हाथ में ही रहता है। लेकिन यदि हम बात कर लें
समाजवादी अर्थव्यवस्था की। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो उत्पादन के साधनों में सामूहिक कंट्रोल की बात करती है। मतलब कि सरकार आप अकेले मत करो, समूह में कर लेते हैं, 2-3 लोग मिल करके कर लेते हैं। ये वाली व्यवस्था कहला जाती है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। और कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था कि जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है उसमें यदि हम सुधार करते हैं तो वो समाजवादी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने भी यही बात कही थी। तो इस प्रकार से हमने देखे हैं कि जो समाजवादी स्टेट इकोनॉमी है उसको कितने भागों में हमने बांटे हैं, क्या क्या उनकी कुछ कुछ खास बातें, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख लिया है।